हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कि चाइना ने जो अप्रूव किया है, चाइनीज पार्लियामेंट ने लोअर ब्रह्मपुत्रा रिवर पे डैम्स बनाने का। तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और तिब्बत से फ्लो करने के बाद वो इंडिया में एंटर करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करता है और उसके बाद फिर आसाम के मैदानी क्षेत्रों से होते हुए वो बांग्लादेश एंटर करता है। तो जो 14th 5 ईयर प्लान है चाइना का, तो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने एक प्लान बनाया 14th 5 ईयर प्लान, जिसमें कि 2035 तक उनका टारगेट है बहुत सारी चीजों को अचीव करने का। तो उस जो उनका टारगेट है उसमें उन्होंने एक तो है कि जो कृषि के लिए जो पानी चाहिए उन्हें तिब्बत रीजन में, वो उन्हें उसमें सेल्फ सफिशिएंट करना है, उसकी आपूर्ति खुद ही कर लेनी है। दूसरी चीज क्या है कि उन्हें एनर्जी जो है सो बिजली उत्पन्न करने के लिए भी वो वहां पर बिजली परियोजना लगाना चाह रहे हैं। तो जिसके कारण कि वो लोग लोअर ब्रह्मपुत्रा रिवर पे डैम बना रहे हैं। तो इसमें मेनली जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे ऑलरेडी जो है सो अभी 4-5 डैम बन चुके हैं जो कि तिब्बत रीजन में है। तिब्बत क्षेत्र में ऑलरेडी जो है सो उनके यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस जगह पे ऑलरेडी 3-4 डैम उन्होंने बना रखे हैं। अभी जो है सो जैंगमू डैम, यहाँ पे ये लोग डैम बनाने का इन्होंने प्लान अप्रूव किया है। तो ये जो प्लान है इसमें यहाँ पे जब डैम बनेगा और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो ऑलरेडी डैम है, इन सब का जो कैपेसिटी है पानी रोकने का और पानी को रिजर्व रखने का, उसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि साल भर वर्षा एक समान नहीं होती है। तो जब भी वर्षा के ऋतु में जब यहाँ पर पानी बढ़ेगी तो ये जो यारलुंग जैंगपो है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जैंगपो या सैंगपो भी कहते हैं, जिसका मतलब है द प्यूरिफायर। द प्यूरिफायर यानी कि पवित्र करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत में ऐसे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं कि कोई भी नेता कितना भी करप्ट हो, कुछ भी हो, क्रिमिनल हो, वहां पर जाने के बाद उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वो प्यूरिफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर उससे अच्छा समाज सेवी, उससे अच्छा जनता के बीच का सेवक कोई होता ही नहीं है। वैसे ही कुछ ये भी है। तो इसमें जो है यहाँ पर यारलुंग जैंगपो कहते हैं और यहाँ पे जो है सो इन्होंने प्रपोज किया है डैम। तो ये जो है सो चेंगडू रीजन में पानी की सप्लाई वगैरह और बिजली की सप्लाई वगैरह के लिए ये डैम बनाया जा रहा है। तो इस डैम का जो है सो उनके अपने डेवलपमेंट, अपने प्रगति को करने के अलावा भी और कुछ इसके मोटिव है। इनके पीछे इनकी जो मंशा है वो कुछ और भी है। अभी जैसे चाइना हाल फिलहाल में डोकलाम क्षेत्र में इंडिया के साथ इनका जो है सो तनातनी हुई, उस समय भी इन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि भारत पीछे हटा नहीं। उसके बाद अभी जो है सो पेंगोंग लेक के पास, पेंगोंग झील के पास भी जो है सो आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों से तनातनी हुई थी। वहां पर भी LAC पे जो है सो दोनों सेनाएं आमने सामने थी। उसके बाद जो है कितने वार्ताएं हुई कमांडर लेवल की। उसके बाद जो है सो जाके वहां पर डिमिलिटराइजेशन हुआ है, सेनाएं पीछे हटना चालू हुई हैं। तो उसके बाद जो है सो अब चाइना क्या कर रहा है कि ये डैम का के थ्रू पानी रोकेगा। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि चाइना के साथ इंडिया का कोई भी नदियों को लेकर समझौता नहीं है, कोई रिवर एग्रीमेंट है नहीं। तो इसके कारण क्या होगा यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ से इनसे कोई भी जो है डेटा मांगेंगे, विस्तृत जानकारी मांगेंगे, कितना पानी आपके डैम में है, क्या उसकी परिस्थिति है, कब कितना पानी छोड़ेंगे, तो ये चीजें चाइना देता नहीं है। जिसके कारण क्या है कि हमारा जो भारतीय क्षेत्र में जब ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय क्षेत्र में नामचा बारवा पर्वत को घूम के एल्बो बनाते हुए, एयरपिन टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में इंटर करती है। उसके बाद तो जो भी यहाँ पे बाढ़ वगैरह की कोई परिस्थिति अगर बनती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो उसमें दिक्कत तो भारत को होगी। ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए जो हमें डेटा चाहिए, जो जानकारी चाहिए कि वहां की परिस्थिति क्या है, डैम की कितना पानी है,
किस सीजन में ज्यादा पानी होता है, क्या वर्ष के किस समय में जो है सो वहां पर पानी रखने की क्षमता खत्म हो जाती है और पानी नहीं रोका जा सकता है और आगे पानी छोड़ दिया जाएगा, ऐसी चीजों की जानकारी जो है सो चाइना जनरली इंडिया को नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जब भारत के तरफ पानी छोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये आसाम का मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है सो ऑलरेडी हर साल बाढ़ आती है और बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती है। और चाइना अगर किसी भी तनाव के समय चाहे तो इन डैम्स के पानी को पानी के बम की तरह यूज कर सकता है, वो पानी छोड़ देगा और पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो मैदानी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो मैदानी क्षेत्र है वो पूरा डूब जाएगा, बाढ़ग्रस्त हो जाएगा, जिससे कि बहुत दिक्कत हो सकती है और बहुत सारी बर्बादी हो सकती है। और यहाँ पे जो है अभी वर्तमान में ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है सो बरसात के सीजन में, बारिश के मौसम में बहुत सारा पानी लेकर आता है, जिसके कारण कि पूरा जो है आसाम का मैदानी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी जो है हिमालय रीजन से, हिमालयन क्षेत्र से और पूर्वांचल की पहाड़ियों से और मेघालयों की पठार से जो है सो ऑलरेडी बहुत सारी नदियां, जैसे कि आपकी धनश्री हो गई, सुबनश्री हो गई, कामेंग है, दिहांग है, दिबांग है, बूढ़ी दिहिंग है, ये सारी नदियां यहाँ पर पानी बहुत सारा लेकर आती हैं, जिसके कारण यहाँ पे अभी ही बहुत विषम परिस्थिति हो जाती है बाढ़ के कारण। और जब यहाँ पर इन डैमों के जो पानी है इसको चाइना अगर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चालू कर दे तो यहाँ की परिस्थिति और भी गड़बड़ हो जाएगी और ज्यादा बर्बादी होगी। तो इससे जो है जो इनका 14वां पंचवर्षीय योजना है चाइना का, ये बेसिकली टारगेट किया जा रहा है भारत को कि इन डैम्स के थ्रू, जिससे कि भारत को दिक्कत हो सकती है, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। उसके अलावा जो यहाँ पर इन्हें तो बहुत मुक्ति खानी पड़ी है, उसके अलावा भारत का जो स्टैंड रहा है डोकलाम में और पेंगोंग त्सो में, तो इसे साधने के लिए ये जो है सो एक नीति तैयार कर रहे हैं। और उसके अलावा शी जिनपिंग के आने के बाद से चाइना का 14 देशों के साथ जो है सो बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमा क्षेत्र का विवाद है, ठीक है। उसके अलावा जो डैम जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया जा रहा है, उसके अलावा 14वां जो पंचवर्षीय योजना है चाइना का, इसमें एक और रेलवे लाइन बनाने की परियोजना को पास किया गया है, जो कि लासा से चेंगडो तक जाएगी, ठीक है, सिचुआन तक। तो ये सिचुआन प्रोविंस, तिब्बत से सिचुआन प्रोविंस, लासा से चेंगडो तक ये रेलवे लाइन बनाने की परियोजना है। और इसकी मैप को आप देखेंगे, जो इनका जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट का जो ये बनाया है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो इन्होंने बनाया, विस्तृत जानकारी जो निकल कर आई है, तो ये जो रेलवे लाइन है नियांगची रेलवे स्टेशन जो बनाया जा रहा है, ये जो हमारा देख रहे हैं आप अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके बहुत ही करीब है। और रेलवे लाइन के क्या फायदे होते हैं वो सबको पता है। आप रेलवे लाइन के थ्रू कितने भी आर्म फोर्सेस बहुत कम समय में कहीं भी पहुंचा सकते हैं अगर वहां पर रेलवे लाइन है तो। उसके अलावा आप जितने भी आर्म्ड बड़ी हथियार हैं, शस्त्र हैं, गोला बारूद है, सब कुछ पहुंचा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि भारत की जो सीमा है उससे लगे लगे ये रेलवे लाइन बनाई जा रही है, जिसके कारण कि भारत को भविष्य में इस लाइन से बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी युद्ध का ये बनता है, सिचुएशन बनता है, युद्ध के होने के अगर आसार बनते हैं, तो चाइना बहुत आसानी से यहाँ पर जो है सो अपने आर्मी को, अपने हथियार को, शस्त्र को आसानी से यहाँ पर भेज सकता है। तो ये जो 14वां पंचवर्षीय योजना है चाइना का, उसमें एक और ये जो प्लान है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद। और हमें आप जो है सो कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है और हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ऑलरेडी computerology.com पर चल रहे हैं। धन्यवाद।